हाय फ्रेंड्स, हम आज शुरू करते हैं कक्षा 10 का गणित और उसका प्रश्नावली 1.2 का सॉल्यूशन हल। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि हमेशा आप लोग सीखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको कहीं समझ में ना आए तो हमें कमेंट करके बताइएगा, या हमारे व्हाट्सएप नंबर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं और हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें सवाल, अगर जो समझ में ना आए। फ्रेंड्स, आपको शुरू करने से पहले हम बता दें कि अगर हमारे चैनल में जाकर 1.2 का कंसेप्ट नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स हो सकता है कि ये वीडियोज आपको समझ में ना आए। ठीक है, इसलिए जो है अगर हम 1.2 का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में जा कर के 1.2 का कंसेप्ट देख लें। ठीक है, कंसेप्ट देख लेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर होगा, समझ में आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर हमें ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग सबसे पहले ये क्या करें, अभाज्य गुणनखंड करना। तो आप लोग हम सिखाए होंगे अभाज्य गुणनखंड करने की विधि कंसेप्ट में। सबसे पहले अगर हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है, बनाना चाहते हैं 140 है, तो हम क्या करेंगे 140 और इसको 2 से कट करोगे तो 70, फिर 2 से कट करोगे 35, फिर 5 से कट करोगे 7। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। और फिर इसको ध्यान दोगे 2 कितने बार है, 2 बार है, तो इसको 2 के पावर 2 लिख सकते हैं और 5 गुना 7। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा 140 का गुणनखंड हो गया। फिर सेकेंड पॉइंट है हमारा 156। तो 156 का जब हम करेंगे गुणनखंड तो ये हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो 2 से 14, 2 8 16, फिर 2 से कट करेंगे 39 हो जाएगा, और फिर 3 से कट करेंगे तो 13 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ध्यान दोगे यहाँ से 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 लिख चुके हैं, 3 गुना 13, तो 3 गुना 13। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, फिर यहाँ से 2 गुना 2 कितने बार है, 2 बार है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, चलिए फिर इसके आगे हम देख सकते हैं, दिया गया है हमारा 3825। तो हम इसको जब कट करेंगे 3825, तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे यहाँ से ये तो विषम संख्या है तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटने की कोशिश करते हैं। तो 3 8 11 2 13 5 18। फ्रेंड्स 18 जो है 3 से कटता है, इसलिए ये संख्या भी 3 से कट जाएगा। हम लोग 3 से कट करते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा फिर 2, 2 पर 2 22, 3 सत्ते 21, 1 पर 5 15, 3 पचे 15। फिर ध्यान दोगे फ्रेंड्स यहाँ से 1 2 3, 3 5 7, 3 7 10 5 15, 15 भी 3 से कटता है, इसलिए ये संख्या भी 3 से कट जाएगा। 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर फ्रेंड्स ध्यान देंगे यहाँ से 4 2 6 5 11, ये जो है 3 से नहीं कटेगा, अब तो 5 से कटेगा। ठीक है, 5 8 40 और फिर 50 25। फिर फ्रेंड्स इसको हम काट सकते हैं, 5 से जब काटेंगे तो 17 पचे 85। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान दोगे यहाँ से, तो हमारा गुणनखंड कितना हो गया, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो देखो मैं यहाँ पे लिख चुके हैं 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो फ्रेंड्स ध्यान दोगे यहाँ से कि 3 2 बार है, फिर 5 2 बार है, तो कितना हो जाएगा 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2 और गुना 17। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 5005। तो हम लोग जब 5005 का गुणनखंड करेंगे तो देखते हैं कितना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखें 5 5 10, ये 3 से नहीं कट पाएगा। ठीक है, जब 3 से नहीं कटेगा तो हम लोग 5 से काटेंगे इसको, तो 5 एकम 5 0 0 और फिर 5 एकम 5। तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे यहाँ से, अब जो है ये किससे कटने वाला है। तो फ्रेंड्स ध्यान दोगे 5 के बाद तो 5 सब कटेगा नहीं, 7 से देखते हैं कोशिश करके, 7 से, तो 7 एकम 7, 3 5 30, 7 चौका 28 और 7 त्रिका 21। ठीक है, अब फ्रेंड्स जो है ये किससे कटेगा, तो 7 से 7 दूनी 14 नहीं कट पाएगा। ठीक है, 3 बच जा रहा है, तो 9 से तो कटेगा नहीं, चूंकि 3 से नहीं कटेगा। 11 से देखते हैं, 11 एकम 11 और 3 पर 33, 11 3 33। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे यहाँ से कि हमारा इतना हो चुका। ठीक है, तो 11 एकम 11, देखिए सॉरी फ्रेंड्स यहाँ से हम 2 बार लिख चुके हैं 1। ठीक है, 11 एकम 11, 11 33, 13 हो जाएगा। तो अब देख सकते हैं हमारा गुणनखंड कितना हो जाएगा, 5 सते 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ से 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 लिखा जा चुका है। ठीक है, फ्रेंड्स इसके आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन में दिया गया है 74 29। ठीक है, तो 74 29 का जब हम लोग कट करेंगे इसको, तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे ये किससे कटने वाला है। तो ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा देख लेते हैं, चूंकि तो विषम संख्या है, 2 से 4 से 6 से 8 से सब कटेगा नहीं। ठीक है, तो 7 4 11 2 13 9
13 9 22, 22 3 से नहीं कटता है, तो 5 से भी नहीं कटेगा चूँकि 0 5 लास्ट में नहीं है। और फिर 7 से तो 7 तक 7 और 7 छक 42, 7 तक 7, फिर 2 बच जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली 17 से कटने वाला है। ठीक है, अब हम लोग टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ये हमेशा जो है 17 से कटेगा, सॉरी ये नहीं, 7429 जो होगा हमेशा 17 से कटेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको काटने को की कोशिश करते हैं। 7429, ठीक है। तो 17 से जब हम इसको कट करेंगे तो 17 चौका 68, 6 पर 2 62, 17 तियाँ 51, ठीक है। 11 पर 9 119, तो 17 7 119, ठीक है। फिर फ्रेंड्स ये जो है अब 17 से नहीं कटेगा, ये कटेगा अब 19 से, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 19 दूनी 38, 5 पर 57, तो 19 तियाँ 57। तो फ्रेंड्स 17 गुना 19 गुना 23 हो गया। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ से हम लोग लिख चुके हैं। फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिए, ये तो हुआ ऑब्जेक्टिव टाइप का, ठीक है, कि अगर हमारा जो है ऑब्जेक्टिव मिले तो हम लोग ऐसे जो है करके जल्दी से आंसर देख सकते हैं और ऑप्शन मिला सकते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्टिव मिले तो उसको जो है आसानी से बनाइएगा, ठीक है, उसको जो है आराम से बनाइएगा। उसको हम यहाँ पे लिखते रहें कैसे बनाइएगा। सबसे पहले हम वहाँ पे करेंगे हल, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे दिया गया संख्या, और हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं दिया गया संख्या, ठीक है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे यहाँ पे दिया गया संख्या क्या क्या है, ठीक है। तो हमको फर्स्ट क्वेश्चन में है ना भाई, तो फर्स्ट क्वेश्चन में कितना है 140 था, तो 140 है। तो हम यहाँ लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है। फ्रेंड्स हमको लिखने में यहाँ दिक्कत हो रहा है, आप लोग थोड़ा अच्छा से लिखिएगा, गुणनखंड करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 140 का यहाँ गुणनखंड कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग जो गुणनखंड करोगे जो कुछ आएगा उसके मान को जो है हम लोग क्या करेंगे स्क्रॉल करके नीचे लिखेंगे, ठीक है। नीचे क्या लिख सकते हैं यहाँ से, जैसे आया हुआ था हमारा, तो 140 का गुणनखंड जब किए तो आपको आएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, तो उसके नीचे हम लोग ये लिख देंगे। और इसी को हम लोग जो है फ्रेंड्स ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 2 बड़ा है तो 2 के पावर 2 गुना 5 गुना 7, ऐसे करके उत्तर लिख देंगे, ठीक है। कब फ्रेंड्स, जब ये 2 मार्क्स में पूछ जाएंगे। तो 1 मार्क्स में पूछ जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, तो हम लोग को तो जल्दीबाजी में आंसर ऐसे मंगाएंगे और मिलाएंगे कौन सा ऑप्शन हमारा मिल रहा है, ठीक है। तो हमने इसमें 1 नंबर ये टाइप बताया और 2 नंबर वाला टाइप भी बता दिया, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स हम इसके आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स हमारा 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सबसे आसान तरीका है, देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट हमको मिला गया है 26 और 91, ठीक है। तो इसका तो हम लोग ध्यान रखोगे यहाँ से फ्रेंड्स, तो 26 और 91 का हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। तो इधर लिख लेंगे और इधर हम लोग 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड, तो 26 का अलग और 91 का अलग, ठीक है। इधर 26 हो गया, इधर हो गया 91, इस सब का अलग अलग। देखो फ्रेंड्स ये भी लिखना है और हमको ये वाले भी सब दोनों लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पर नहीं लिखा गया उसकी बात अलग है, ठीक है, 2 मार्क्स में ध्यान रखिएगा। तो 2 से कटेगा 13, ठीक है। अब कुछ से नहीं कटेगा, तो 26 का कितना हो गया 2 गुना 13 हो गया। 91 कटेगा 3 से, सॉरी 3 नहीं 7 से, ठीक है। तो 13 सते 91, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिख चुके हैं 91 बराबर 7 गुना 13। तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे HCF आप लोग को हम बताए हैं कॉन्सेप्ट में कि HCF क्या होता है, कॉमन, जो क्या हो दोनों में हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं 26 और 91 में अगर कॉमन मिलाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, अधिकतम कॉमन 13 मिल रहा है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा HCF में 13 हो जाएगा। अब LCM में फ्रेंड्स क्या होगा, तो आप लोग को बताया गया होगा LCM में कि सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, तो पहले वाले के सबको लिखिए। तो पहले वाला में कितना है 2 गुना 13 था, ठीक है। तो 2 गुना 13, ठीक है। और उसके बाद जो है 13 तो कॉमन है, तो कॉमन वाला एक बार लिखा जाए और ये क्या हो जाएगा 7 लिख सकते हैं। इसको फ्रेंड ठीक से समझे, फिर से हम लोगों ने क्या बताया कि सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए
कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन कितना है। क्योंकि फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, एक बात अगर जितना बार कॉमन हो उससे मतलब नहीं रखता एलसीएम में, उसको लिखने पड़ते हैं, गुना करने पड़ते हैं, तो कितना है एक बार ही। और उसके बाद जो बचा हुआ संख्या है उस सबको लिख दीजिए। तो 2 7 बच गया है और कॉमन कितना 13 है। ठीक है, 13 कितना बार 2 बार है, ऊपर वाला में भी है और नीचे वाला में भी है। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि कॉमन जो है हमेशा एलसीएम में एक ही बार लिखे जाते हैं। ठीक है, एचसीएफ में भी कॉमन एक ही बार लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो कितना होगा 2 से 14 और 14 में 13 से गुना करेंगे 182। ठीक है, अब फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा हमारा यहाँ पे एलसीएम अब जो है हमारा यहाँ पे एचसीएफ का मान 13 हो गया, एलसीएम का मान 182 हो गया। तो हमें जांच करने होगा कि ये जो बात है सत्य है कि नहीं है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो हम लोग 26 गुना 91 करते हैं, तो इसको गुना करने पर 2366 आएगा। ठीक है, और एचसीएफ गुना एलसीएम करते हैं तो देख सकते हैं एचसीएफ 13 है और एलसीएम 182 है, इनको भी गुना करने पर 2366 आएगा। इस प्रकार से क्या हुआ कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। हमारा ये पॉइंट का जो है जाँच हो चुका, हमारा ये वाला पॉइंट जो है जाँच हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हम जांच कर सकते हैं और जांच करने के बाद यहाँ पे हम लोग सिद्ध लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम इसके आगे सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा दिया हुआ है 510 और 92। ठीक है, तो हम लोग 510 बगल में 510 का भी निकालेंगे और 92 का भी निकालेंगे। ठीक है, 510 और यहाँ 92। ठीक है, चलिए तो निकालते हैं यहाँ से 510, 2 से काटेंगे, 2 दूना के 4 और फिर 1 पाई 11, 2 5 10 और 2 5 10। फिर ये तो अब नहीं कट पाएगा, 2 से 3 से कट जाएगा, तो 3 8 24 और 1 पर 5 3 5 15। ठीक है, फिर ये कटेगा आपका 5 से 17 5 85 और 92 को अगर हम कट करते हैं तो 92 कटेगा 2 से, तो ये हो जाएगा 46 दूनी 92 और फिर 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 23। ठीक है, तो ध्यान दोगे फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा ये वाला 510 का 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ से हम लिख चुके हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ठीक है, और फिर यहाँ से अब हमारा जो होगा 92 का करेंगे तो कितना 2 गुना 23। तो देखो यहाँ भी लिख चुके हैं फ्रेंड्स 2 गुना 23। चलिए तो हम इसके आगे अब एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो एचसीएफ मतलब कॉमन, कॉमन मिलाइए, तो कॉमन में क्या क्या मिल रहा है हमारा, तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही मिल रहा है, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और फिर एलसीएम जो है, एलसीएम कितना होगा। ठीक है, तो एलसीएम के लिए हम आपको क्या ट्रिक बताए हैं कि आप लोग जो बच रहा है जो कॉमन है उसको एक बार लिखिए। ठीक है, और उसके बाद जो बच गया उस सबको लिखते जाइए। ठीक है, तो उसके बाद देखो छोटा संख्या 2 बचा है तो यहाँ पे 2 लिखा गया, उसके बाद जो है उससे बड़ा 3 है 3 लिखा गया, फिर उसके बाद 5 है 5 लिखा गया, और फिर उसके बाद 17 है 17 लिखा गया, और उसके बाद 23 बचा 23 लिख दिया गया, सबसे गुना कर दिया गया। और फ्रेंड्स इस सबको गुना जब कर देंगे अंत में तो हमारा आ जाएगा 23,460। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके बाद जो है हम लोग अब क्या करेंगे, तो जांच करना है हम लोग को। ठीक है, तो जांच करेंगे, तो जांच करने का मतलब क्या है, हमारा सूत्र है दो संख्याओं का गुणनफल a गुना b बराबर एलसीएम ऑफ ए बी, और फिर बताया गया था वहाँ पे गुना एचसीएफ ऑफ ए बी, ये बताया हुआ गया था आप लोगों को। तो उसी पे हमको जांच करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम का याद करना है। ठीक है, तो दो संख्या का गुणनफल, तो संख्या हमारा दिया गया था 510 और 92, इन दोनों को गुना किया गया तो 46,920 आया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम लोग एचसीएफ एलसीएम में गुना करेंगे, तो एचसीएफ है 2 और एलसीएम है 23,460, इसको गुना करेंगे तो 46,920, और दोनों पॉइंट क्या है बराबर है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि इस प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग सिद्ध लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए इसके बाद जो है हम लोग अब आगे सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगला जो है हमारा तीसरा पॉइंट है 336 और 52। ठीक है, 336 और 52 है, तो इसको सीखने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए 336 का हम लोग पहले क्या करेंगे, निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, और यहाँ से 52 का भी निकालेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए तो हम 336 का निकालते हैं, 2 से कट करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 16 दूनी 32 और 8 दूनी 16, फिर यहाँ से 2 से कट करेंगे 8 दूनी 16 4 दूनी 8। ठीक है, फिर 2 से कट करेंगे 4 दूनी 8 2 दूनी 16। ठीक है, फिर इसको 2 से कट करेंगे तो 21, फिर इसको 3 से कट करेंगे तो फ्रेंड्स 7 हो जाएगा। तो हमारा कितना गुणनखंड हो गया, तो देख सकते हैं यहाँ से फ्रेंड्स 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2,
और गुना 3 गुना 7। तो देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ से हम लिख चुके हैं 3 2 बार 2 4 बार आया है, 3 गुना 7। तो इसी को ध्यान दोगे, 2 अगर 4 बार आया हुआ है तो 2 के पावर 4 गुना 3 गुना 7। ठीक है, चलिए तो इसके बाद जो है हम लोग इसको लिखते हैं 52 को कट करते हैं। ठीक है, तो जब 52 को कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देख सकते हैं 2 से कट करेंगे 26 हो जाएगा, और फिर 2 से कट करेंगे 13 हो जाएगा, यानी 2 गुना 13। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 गुना, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ से एक बात ध्यान रखिएगा, हमारा क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट है। ठीक है, ये तो फर्स्ट वाला सही है 336, लेकिन सेकेंड वाला जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो जो है आपका 54 है। ठीक है, वो जो है आपका 54 है। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ से जो है एक पॉइंट लीकेज कर रहा है। ये वाला पॉइंट फ्रेंड ध्यान रखिएगा, ये वाला पॉइंट सही है। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे 52 नहीं बल्कि 54 है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से 52 नहीं बल्कि 54 है। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ हम 54 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 से कट करेंगे 27, फिर 3 से कट करेंगे 9, और फिर 3 से कट करेंगे 3। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारा आ जाएगा 54 इक्वल 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो ध्यान दोगे 2 एक बार और 3 3 बार, और 3 के पावर 3 हम लोग वहाँ लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ से ध्यान रखिए कि HCF निकालना हो तो हम क्या करेंगे, अब फ्रेंड्स कॉमन बनाएंगे। तो कॉमन देखिए कितना मिल रहा है, तो इसमें कॉमन जो है फ्रेंड्स ध्यान रखिए 1 2 मिल रहा है। देख रहे हो, इन दोनों को अगर तुलना करें तो 1 2 मिलेगा, और इन 3 वाले को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 3 मिलेगा, क्योंकि ऊपर वाला में 1 ही 3 है। तो कॉमन आपका छोटा वाला बनता है, 1 ही 3 बनेगा। तो यहाँ पे 2 गुना 3, 2 और 3 दोनों कॉमन बना, तो इनको गुना करेंगे 2 3 आई 6 हो जाएगा। अब LCM निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, यहाँ से अगर LCM निकालना हो तो हम क्या बताए हैं कि पहले आप लोग क्या करें, तो सबको लिखें कॉमन बनाते हुए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए कॉमन वाला को कितना कॉमन बना था, 2 गुना 3 हमारा कॉमन बन चुका था। यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से 2 कॉमन बना हुआ था और एक 3 कॉमन बना हुआ था, देख रहे हो लोग। तो अब ध्यान दोगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जब हम LCM लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो इस 2 3 को पहले लिख देते हैं। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ से क्या बचा, 2 गुना 2 कितना 3 बार और बचा है, तो 2 गुना 2 गुना 2 3 बार बचा था, फिर 7 एक बार बचा है, फिर नीचे वाला में देख सकते हैं फ्रेंड्स 3 2 बार बचा हुआ है। ठीक है, तो 3 गुना 3। अब इसको मिलाएंगे तो 2 कितना बार हो गया, 1 2 3 4। तो वही फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे लिखा गया है 2 के पावर 4। और फिर फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं 3 जो है कितना बार, 1 2 3, तो 3 के पावर 3, और 7 एक बार है तो यहाँ पे 7 लिखा गया है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम इसको गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 30 24। ठीक है, तो चलिए, तो हमारा इसके बाद जांच करने का पॉइंट आता है। तो जांच कीजिए, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, तो 2 संख्या का गुणनफल संख्या है हमारा 336 और 54, गुना करने पर आ जाएगा 18144। ठीक है, और HCF गुना LCM, तो HCF है 6, LCM है 30 24। ठीक है, इनको गुना करेंगे तो 18144, मतलब दोनों मान क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि 2 संख्या का गुणनफल HCF गुना LCM होता है। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे सिद्ध। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो इसके बाद जो हम लोग आते हैं अब तीसरा क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमारा जो है तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM और HCF ज्ञात करें। ठीक है, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ से हम लोग जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, किसका, सभी का करेंगे। ठीक है, बगल में सबका करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो 2 से, तो 2 6 के 12, फिर 2 से 2 3 6, तो 2 गुना 3 यहाँ पे लिखा जा चुका है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, 2 2 बढ़े तो 2 के पावर 2 गुना 3। फिर उसके बाद है फ्रेंड्स 15, तो इसका भी हम लोग लिख सकते हैं 3 से, तो 3 5 15, 3 गुना 5, तो यहाँ से देख सकते हैं 3 गुना 5 लिखा जा चुका है। फिर उसके बाद है हमारा फ्रेंड्स 21 है, तो 21 को हम लोग कट कर सकते हैं 3 से 7 बार में, तो 3 7 21, तो 3 7 लिखा जा चुका है। अब फ्रेंड्स जो है हमको क्या करने हैं, तो इधर आने हैं, यानी कि इस टाइप्स में आने हैं, और इधर से हमको क्या करना है, HCF और LCM निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हम क्या खोजते हैं, कॉमन खोजते हैं कि कॉमन कितना अधिक से अधिक मिल जाए। तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे, 2 ऊपर वाला में है, इधर वाला में नहीं है। ठीक है, देख सकते हैं 2 इसमें है और इस वाले में नहीं है, इसलिए ये कॉमन नहीं होगा, 2 कॉमन नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आगे देखते हैं। अब 3 मिलाते हैं, तो 3 एक बार, यानी एक ही बार 3 कॉमन बना हुआ है, मतलब कि यहाँ HCF कितना हो जाएगा, 3 कॉमन ही है। चलिए, फिर LCM क्या होगा, तो LCM के लिए फ्रेंड्स हम लोग क्या बताए हैं कि जो कॉमन बना हुआ है उसको आप घेर दो, और घेरने के बाद उसको कितना बार लिखो,
एक बार लिखो और जो बचा हुआ है सबको अब गुना कीजिए। तो ऊपर वाला में क्या बच गया, 2 गुना 2 बच गया, ठीक है। फिर नीचे वाले में खाली 5 बच गया, फिर सबसे नीचे वाला में 7 बच गया। इस प्रकार से कितना हो गया, 2 कितने बार, 2 बार। तो देखो फ्रेंड्स 2 के पावर 2, 3 एक बार तो 3, 5 एक बार तो यहाँ लिखा गया है 5, और 7 एक बार तो यहाँ लिखा गया है 7। अब इसको आपस में गुना करेंगे तो 420, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स फिर हम इसके आगे अब देखते हैं। 2 नंबर पॉइंट है हमारा 17, 23, 29, ठीक है। 17, 23, 29। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए 17, 23, 29 ये अभाज्य संख्या है, ये किससे नहीं करते हैं, सिर्फ एक से करते हैं और अपने आप से करते हैं। तो सब में देखिए वही होगा, 1 17, 1 23, 1 29, ठीक है। तो एचसीएफ में तो खाली क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा, तो ये हो गया। और अभाज्य संख्याओं का जो होता है आपका एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो होता है आपका अभाज्य संख्या अगर होगा सबका सब तो वो किसी में आपस में कॉमन होगा ही नहीं, तो उसका एलसीएम निकालना होगा तो हम लोग सिर्फ गुना कर देंगे, ठीक है। तो 17, 23 और 29 में गुना करेंगे तो 11,339, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स हम इसके आगे अब आते हैं, हमारा है 8, 9 और 25 है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए यहाँ से 8, 9 और 25। तो 8 का भाज्य गुणनखंड करिए। जब 8 का भाज्य गुणनखंड करेंगे हम यहाँ पे तो कितना 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, तो 2 गुना 2 गुना कितना 3 बार, 2 2 के पावर 3 हो जाएगा। और फिर करना है 9 का, तो 9 का जब हम कट करेंगे तो 3 का 3 बार में, तो 3 गुना 3, 3 के पावर 2 हो जाएगा। और फिर 25 का अगर करना चाहे तो कितना हो जाएगा 5 से 5 बार में, ठीक है। तो कितना 5 गुना 5 यानी कि 5 के पावर 2 हो गया, ठीक है। हमको अगर निकालना है अब एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉमन बनाते हैं कि अधिकतम कॉमन कितना है, ठीक है। तो जब हम कॉमन बनाएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि इसमें जो है कोनो कॉमन नहीं मिल रहा है, देख रहे हो लोग, कॉमन नहीं मिल रहा है। तो अब जो आपका जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब ध्यान रखिए यहाँ से, तो इसका एचसीएफ जो हो गया आपका 1 हो गया। फ्रेंड्स एक और पॉइंट यहाँ ध्यान रखिएगा, जिसका एचसीएफ, जिस संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है 1 होता है, वो सभी संख्याएं आपस में क्या कहलाती है, सह अभाज्य कहलाती है, सह अभाज्य युग्म कहलाती है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हम एक और पॉइंट कह सकते हैं कि 8, 9 और 25 जो है सह अभाज्य युग्म भी है। चलिए फिलहाल हम लोग को अब ज्ञात करना है एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए ध्यान दो, कोई कॉमन नहीं है तो सबको सबसे गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई कॉमन नहीं है तो सबको गुना करना पड़ेगा आपस में, तो गुना कीजिए। तो गुना करने के बाद हमारा 2 के पावर 3 मतलब 8, 3 के पावर 2 मतलब 9 और 5 के पावर 2 मतलब 25। इसको जब गुना करोगे तो आपका हो जाएगा 1800, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम इसके अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हम जो है अपने कॉन्सेप्ट में जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 बना चुके हैं। 306 और 657 का एचसीएफ अगर 9 दिया है तो एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए, ठीक है। फिर से हम इसको बना रहे हैं, आप लोग देखिए। चलिए देखते हैं। तो दिया गया है क्या फ्रेंड्स, आपका एचसीएफ दिया गया है 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया गया है। और चूंकि हम जानते हैं एक सूत्र जो है इस पाठ का कि एचसीएफ और एलसीएम में गुना करते हैं तो दो संख्याओं का गुणनफल मिलता है ए गुना बी, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये 306 जो हो गया ए हो गया और 657 जो हो गया ये बी हो गया। इस प्रकार से हम इस पर रखते हैं। तो फ्रेंड अगर हमें क्या निकालना है यहाँ से, हमें तो हमें निकालना है एलसीएम, ठीक है। हमें निकालना है अगर एलसीएम, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम इधर रखेंगे, एचसीएफ को इधर भेज देंगे। तो एचसीएफ गुना में इधर आएगा तो भाग में यहाँ हो गया। तो एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या क्या है 306 है और 657 है, तो यहाँ पे हमने गुना कर दिया। फिर और बट्टा में एचसीएफ है, तो एचसीएफ कितना दिया गया था फ्रेंड्स 9 दिया गया था, यहाँ पे 9, ठीक है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, यहाँ से इसको जो है क्या किया गया, काटा गया 9 से। तो 9 तिया 27 और 9 चौका 36, 34 से 657 में आप गुना करोगे फ्रेंड्स तो 22,338 जाएगा, ठीक है। इस प्रकार एलसीएम 306 और 657 का मान 22,338 आ गया, ठीक है। फ्रेंड्स ध्यान दो कि ये 2 नंबर में आएगा तो ही हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा जो है 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में है तो हम लोग इतना कोशिश नहीं करेंगे, हम लोग एकदम शॉर्टली कोशिश करेंगे, ठीक है। ये दिमाग में रखेंगे कि एलसीएम बराबर इतना, ठीक है। और फटाफट काट के हमारा जो आंसर आएगा वो क्या करेंगे, हम लोग ऑप्शन में मिलाएंगे, टिक करेंगे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 5 नंबर। तो फ्रेंड्स हम आगे क्वेश्चन देखते हैं अब 5 नंबर में जो हमारा दिया गया है, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं, ठीक है। तो इसको हमको जांच करना है कि 6 के पावर n। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, यहाँ से n मतलब होता है प्राकृत संख्या, ठीक है। और प्राकृत संख्या n बराबर क्या क्या मान सकते हैं, तो 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है, डॉट डॉट डॉट।
तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ से हम लोग इसको शुरू करते हैं बनाने के लिए। तो यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से विभाजित होगी, या दूसरे शब्दों में 2 और 5 से विभाजित होगी। क्योंकि ध्यान रखो फ्रेंड्स, कोई संख्या जो है अंक 0 पर समाप्त होगी तो डेफिनेटली 10 से विभाजित होती है। ठीक है, तो अगर वह 10 से विभाजित होगी तो 10 किससे विभाजित होता है? 2 से भी और 5 से भी। तो वह जो है 2 से और 5 से दोनों से विभाजित होगी। ठीक है, या तो 10 से या तो 2 और 5 दोनों से। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे यहाँ से, जब हम 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं फ्रेंड्स, तो कितना आता है? 2 गुना 3 आता है। ठीक है, 2 गुना 3। तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे 2 के पावर n आएगा और 3 के पावर n आएगा, जो कि यहाँ ना 2 से कटेगा और ना ही 5 से कटेगा और ना ही 10 से कटेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि यहाँ 2 और 5 से, यानी 5 से कटने का नियम क्या है कि अंत में 5 हो या 0 हो। लेकिन यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे कभी हो नहीं सकता। 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, तो ये 5 से नहीं कटेगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि 6 के पावर n जो है 5 से विभाजित नहीं होगा। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित करती है कि 6 के पावर n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n जो होगा 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, अगर 0 पर समाप्त होता तो वह 2 और 5 या 10 से कटता। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम इसके आगे 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं अब। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा छठा क्वेश्चन दिया गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग जो है इसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे यहाँ से, भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं। ये सत्य है कि अगर कोई संख्या भाज्य है तो उसका कितना? 2 से अधिक भाजक होते हैं। जैसे 4 भाज्य है तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इस 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। तो देख सकते हैं यहाँ से 2 से क्या है? ज़्यादा भाजक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही देखोगे तो हमें जो क्या दिया गया संख्या है 7, 11, 13 और प्लस 13 है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले करेंगे क्या, तो देख सकते हैं उस संख्या को हम निकालना चाहेंगे। तो 13 गुना 7 प्लस 11 प्लस 1। फ्रेंड्स इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर से फिर से देखते हैं कि हमारा क्या हुआ था। ठीक है, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 था। ठीक है, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 था। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम जो है क्या करने वाले हैं देख सकते हैं यहाँ से, तो इन दोनों में हम क्या करेंगे? 13 कॉमन बनाएंगे। जब 13 कॉमन बनाओगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ 7 बचेगा गुना 11 बचेगा। ठीक है, और फिर 13 तो कॉमन हो गया तो 13 एकम 13 1 बचेगा। यहाँ से यहाँ तो 13 कॉमन हो गया है, यहाँ के लिए 13 एकम 13 तो यहाँ 1 बच जाएगा प्लस में। ठीक है, तो जब हम इसको और हल करेंगे तो 13 गुना 11 से 77 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 78। तो 13 गुना 78 हो गया। तो ध्यान दोगे इसको जब तोड़ेंगे तो कितना? 13 गुना 6 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ध्यान दोगे यहाँ से कितना हो गया? इस प्रकार जो है इन संख्या के 2 से अधिक क्या हुए? भाजक हुए हैं। और वह भाजक कौन कौन से हो जाएंगे? तो फ्रेंड्स ध्यान दोगे यहाँ से, एक तो 1 होता है सबका भाजक। ठीक है, फिर यहाँ से कितना है? 6 है और फिर एक 13 है। देख रहे हो, तो भाज्य संख्या ये है कि नहीं है? तो ये भाज्य संख्या है, क्योंकि इनके भाजक कितने हो गए? तो 2 से अधिक हो गए। ठीक है, तो इनके भाजक जो है 2 से अधिक हो गए, और वह कौन कौन हुए? 1, 6 और 13। ध्यान दोगे क्योंकि 1 तो सबका भाजक होता है और 6 और 13 यहाँ आपको मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ कि इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। चलिए फ्रेंड्स, हमारा दूसरा संख्या भी इसमें मिला हुआ था कि एक और भाज्य सिद्ध करना था। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 को। तो इसमें अगर 5 कॉमन बनाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 को 5 से कॉमन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से अब करते हैं इसको। तो जब फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा इसको गुना करेंगे तो यहाँ तक गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1008 और प्लस 1 तो कितना? 1009। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, तो इसका अगर हम भाजक मिलाते हैं कि किससे किससे संख्या कट जाएगा, तो एक तो भाजक 5 है, एक तो भाजक 1009 है, और एक और फ्रेंड्स 1 हमेशा सबका भाजक होता है, सबको काट देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भाजक की संख्या कितना हो गया? 3 हो गया, मतलब 2 से अधिक हो गया। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक है 1, 5 और 1009, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है।
ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अब इसके आगे पढ़ना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग देख सकते हैं प्रश्न 7 हमको मिला है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से बताया गया है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, अगर हमें क्या करना है, उसको मेल करना है, प्रारंभिक स्थान पे लाना है, यानी कि क्या करना है, उसको मेल करना है, ठीक है, कि वो कब जो है एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, तो उसका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, उसका जो है हम लोग एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। चलिए तो देख सकते हैं यहाँ से हमारा, तो रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है, जबकि सोनिया को 18 मिनट। तो एक समय बाद जो है दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर होंगे, तो वह जो है 12 मिनट, 12 और 18 का क्या होगा, एलसीएम होगा। फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पूछता है कितने चक्कर बाद, कितने चक्कर बाद, ठीक है, वे जो है प्रारंभिक स्थान पर मिल जाते हैं। समझ रहे हैं फ्रेंड्स, कितने यानी कि चक्कर बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलते, तो उसके लिए हम लोग क्या करते, HCF निकालते, सबसे न्यूनतम कॉमन निकालते, सबसे न्यूनतम कॉमन, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन हमें यहाँ से पूछा गया है क्या, तो सबसे यहाँ पहले हमको पूछा गया है कि हमें जो है कितने समय लगने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे पहले, उसके बाद चक्कर वाला संख्या भी हम निकाल देंगे फ्रेंड्स, ठीक है, न्यूनतम कॉमन करके हम लोग निकाल देंगे। पहले एलसीएम देख लेते हैं, ठीक है, कि कितना समय लगने वाला है। तो 18 को जब हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 3, 2 3 6 3 18, फिर 12 को तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी के 4 3 12, ठीक है। तो इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इन दोनों के एलसीएम में सबसे जो है कॉमन क्या क्या है, तो ये 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। तो 2 3 में से एक दो लिखेंगे और एक 3 एक बार लिखेंगे, और जो बच गया, क्या क्या बच गया फ्रेंड्स, तो 3 और 2 बच गया, तो गुना 3 गुना 2 हो जाएगा। तो इसको गुना कर लेंगे, तो 2 के 2 3 या 6 और 36 18, 18 दूनी 36, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 36 मिनट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि इस प्रकार रवि और सोनिया 36 मिनट बाद दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर होंगे, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका उत्तर हो चुका। अब हमको फ्रेंड्स अगर निकालने होते कि इसमें जो है कितने चक्कर के बाद, समझ रहे हैं, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा यहाँ से कितने चक्कर के बाद, तो जो ध्यान दोगे फ्रेंड्स यहाँ से जो है 3 चक्कर लगता है इनको, देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, 3 चक्कर किसको लगता है, और ध्यान दोगे फ्रेंड्स क्वेश्चन का जो उत्तर होता है चक्कर की संख्या अलग अलग होता है, किसको कितने चक्कर मारने पड़ते। तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे यहाँ से, ये 18 है, तो 18 में भाग दो, 18 से भाग दो 36 में, कितना बार कटेगा, 2 बार। तो 18 वाला जो है वह 2 ही चक्कर मारेगा, तो वह प्रारंभिक स्थान पर पहुँच जाएगा, ठीक है। और 12 वाला 12 3 36, ठीक है, तो कितना चक्कर मारना पड़ता है उसको, 3 चक्कर, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा जो है फ्रेंड्स प्रश्नावली 1.3 है, ठीक है। तो इसको जो है हम अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको समझ में नहीं आया होगा कहीं कंसेप्ट, ये उत्तर सॉल्यूशन समझ में नहीं आया होगा, तो फ्रेंड्स सबसे पहला काम है आपका, आप हमारे पिछले वीडियो में जाइए, यूट्यूब में जाइए, पिछले वीडियो में जाइए, और पिछला में मतलब कंसेप्ट में जाइए 1.2 का कंसेप्ट में, ठीक है। तो 1.2 के कंसेप्ट में जाएंगे तो वहाँ पे जो है हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो वहाँ हम बहुत अच्छा तरह से कंसेप्ट को पढ़ा चुके हैं, हमारे कंसेप्ट को देखिए और वहाँ से जो है अपना जो है मिलाइए, समझिए, और उसके बाद इस वीडियोज़ को देखिए, इस प्रश्न के हल को देखिए, आपको पक्का समझ में आएगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है कोई क्वेश्चन, ये तो शायद समझ में आया होगा, एडवांस क्वेश्चन जैसे किसी सिन्हा बुक का होता है, चाहे किसी का भी, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया होगा, या हम लिख देते हैं, ठीक है, 7766857767, ठीक है। इस पर आप लोग हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, हमको आएगा, हम उसका वीडियोज़ बना के यूट्यूब पे डाल देंगे, या आप लोगों को सेल्फ अर्निंग आपके ही व्हाट्सअप हम भेज देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स
आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम है हमसे खुल कर पूछिए, हम आपको बताएंगे। ठीक है, हम आपके हमेशा साथ हैं। थैंक यू।